चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया। आका की आमद, आका की आमद, आका की कुरान मजीद फुरकान हमीद के 30वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, लोगों अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। अब हम जब देखते हैं अपनी अज़ा की तरफ देखते हैं, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक लाख दाद नेमतें हमें नजर आती हैं। फिर अल्लाह ने जिंदगी गुजारने के लिए हमें तरह तरह इनकी नेमतों से माला माल किया। ये भी नेमतें हैं, जो भी छोटी से छोटी नेमत देखे तो बड़ी से बड़ी महसूस होती है, लेकिन जब कायनात के इतने बड़े निज़ाम को हम देखते हैं फिर ज़हन में ख्याल आता है इसके पैदा करने का कोई ना कोई तो मकसद है। कभी जवाब ये मिलता है लोगों कि कायनात जो मैंने पैदा की है इसके पैदा करने का मकसद ये है कि मैंने अपने महबूब को दुनिया में तशरीफ फरमा है। आपस में गुफ्तगू हो रही है। इसी गुफ्तगू के दौरान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया। अर्ज़ किया, अब्बा हुज़ूर ये तो हमें बताएं कि आपकी शान ज्यादा है या मोहम्मद अरबी की शान ज्यादा है? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, फौरन जब ये सवाल सुना तो फौरन उठ के बैठ गए और कहने लगे, बेटा शीस, उस नबी की शान क्या पूछते हो, उस नबी का मकाम क्या पूछते हो, उनकी अजमत के बारे में क्या पूछते हो? फरमाया, मेरी अजमत मेरी शान भी उसी नबी के सदके है, लेकिन ये तो देखो उस नबी की शान ये है, उस रब के महबूब का मकाम ये है कि अल्लाह ने तेरे बाप आदम की तौबा भी अपने महबूब के सदके फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम की तौबा भी अपने महबूब मोहम्मद अरबी के सदके कबूल फरमाई। आगे फरमाने लगे, बेटा याद रखना, जब भी कभी जिंदगी में कोई परेशानी वाला मामला आए, कोई मुसीबत वाला मामला है, तो रब के महबूब पे दरूद और सलाम पढ़ना अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमाता है। लोगों रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। जब हम कायनात की नेमतों को देखते हैं तो फिर इन सारी कायनात के नेमतों में जो सबसे अफजल और आला नेमत है वो मेरे मुस्तफा की जात है। इसके लिए हजरत मुजद्दिद दिन मिल्लत इमाम अशरफ रज़ा खान
गए वरना डूबे ना डूबा, ना डूबे ना डूबा हमारा नबी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की गुलामी में जीना मरना नसीब फरमाए। हमारे सीनों को हुजूर की मोहब्बत से सरशार फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह